एक बार की बात है, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बहुत अलग नहीं थी, एक असाधारण घटना घटी। दूर की आकाश गंगा से एलियंस पृथ्वी पर उतरे। वे अलौकिक प्राणियों का एक अजीब दिखने वाला परिवार थे, जिनकी चमकदार त्वचा और उनके सिर के ऊपर अजीबोगरीब एंटीना थे। उन्होंने अपनी घटती आबादी के लिए नए घर की तलाश में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की थी। हालांकि उनकी लैंडिंग के दौरान त्रासदी हुई। जैसे ही विदेशी परिवार अपने चिकने चांदी के अंतरिक्ष यान से उतरा, क्षेत्र में अचानक हवा का झोंका आया। अफरा तफरी में उनके दो छोटे बच्चे ज़ारा और जेंडर उनके लैंडिंग स्थल से घिरे घने रहस्यमय जंगल में चले गए। घबराए हुए विदेशी माता पिता ने अपनी खोई हुई संतानों की बहुत तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। महीने बीत गए और विदेशी परिवार अपने प्यारे बच्चों के बिना पृथ्वी छोड़ने को सहन नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने रुकने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे। फिर भी जंगल के बीच बीच कुछ अजीब घटित हो रहा था। घने जंगल में दो विदेशी भाई ज़ारा और जेंडर बच गए थे। हालांकि जंगल में उनके समय ने उन्हें बदल दिया था। ज़ारा ने एक दयालु स्वभाव विकसित किया था, घायल प्राणियों की मदद की और पृथ्वी के कुछ जानवरों के साथ संवाद करना सीखा। दूसरी ओर जेंडर क्रोधित हो गया था और उसका स्वभाव गहरा हो गया था। उसे विश्वास था कि पृथ्वी विजय के लिए तैयार है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ज़ारा और जेंडर के रास्ते जंगल की गहराई में टकरा गए। उनका पुनर्मिलन आनंदमय नहीं था। भाई, जो अब बड़े हो गए हैं, एक भयंकर युद्ध में लगे हुए हैं। उनकी विदेशी क्षमताएं उनके आसपास की प्राकृतिक दुनिया पर कहर बरपा रही हैं। यह अच्छाई बनाम बुराई, करुणा बनाम आक्रामकता की लड़ाई थी। उनके संघर्ष के दौरान ज़ारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और जंगल के फर्श पर असहाय पड़ी हुई थी। तभी एक इंसानी बच्चा, जैक नाम का एक दयालु लड़का, उस दृश्य पर आया। जैक जंगल में एक अकेले साहसिक कार्य पर था, इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने अपने सामने अलौकिक युद्ध होते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के जैक घायल ज़ारा की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उन्होंने एलियन के घावों की देखभाल के लिए अपने सीमित चिकित्सा ज्ञान का उपयोग किया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ज़ारा ठीक होने लगी। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, उन्होंने सहानुभूति और दयालुता के साथ अपनी दुनिया के बीच की दूरी को पाटते हुए संवाद करने का एक तरीका खोजा। इस बीच जेंडर ने अपना उत्पात जारी रखा, जिससे जंगल के प्राणियों और उसके किनारे पर स्थित मानव बस्तियों दोनों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके पास पृथ्वी पर कब्जा करने और उसके निवासियों को गुलाम बनाने की भयावह। ज़ारा और जैक, जो अब बहुत अच्छे दोस्त हैं, ने महसूस किया कि उन्हें जेंडर को अपनी विनाशकारी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करने से पहले रोकना होगा। वे जेंडर का सामना करने और उसके साथ तर्क करने के लिए एक साहसी मिशन पर निकल पड़े। मित्रता और सहानुभूति की शक्ति से लैस होकर उन्होंने एक महाकाव्य मुकाबले में जेंडर का सामना किया। अंत में करुणा की शक्ति की विजय हुई। जेंडर अपने भाई और जेक के बीच के बंधन से प्रभावित होकर अंततः अपने तरीकों की त्रुटि को देखा। उन्होंने विनाश के स्थान पर मुक्ति का मार्ग चुना। एक साथ एकजुट हुए विदेशी परिवार और उनके मानव मित्र जेक ने पृथ्वी और उसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने की कसम खाई। वे अंतरिक्ष सद्भाव के चैंपियन बन गए, अपनी दो दुनियाओं के बीच की खाई को पाटने और सभी जीवित प्राणियों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। और इसलिए खोए हुए एलियंस, भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता और दोस्ती की परिवर्तनकारी शक्ति की यह असाधारण कहानी पृथ्वी और दूर की आकाशगंगाओं दोनों के दिलों में एक किंवदंती बन गई, जो हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सहानुभूति और एकता ही नेतृत्व करती है सबसे उल्लेखनीय कारनामों के लिए।